राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे अगर कन्या ना मिले तो पूजन कैसे करें। क्या बिना कन्या के भी कन्या पूजन हो सकता है? देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी मोहल्ले में हम रहते हैं और वहाँ दूर दूर तक लड़कियाँ नहीं हैं या लड़कियाँ हैं उनके घर वाले नहीं भेजते, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है ज़िंदगी में। तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपकी कोई भांजी है या भतीजी है तो आप उनको बुलाइए। उनको बुलाकर विधि विधान से पूजन करके उनको जो है आप खाना खिलाइए। जैसे सब सारी लड़कियों को, सारी कन्याओं को आप खिलाओगे, ऐसे ही उनको खिलाइए। तो इस तरह से भी आपका कन्या पूजन संपन्न हो सकता है। दूसरी बात, अगर आपकी कोई भांजी या भतीजी नहीं है तो आपकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम है, आप सोच रहे हो कि हम कैसे करें कन्या पूजन, तो आप माता रानी के सामने बैठ जाइए। मैं अपने घर के मंदिर में दिया जलाकर और हाथ में जल लेकर आपको जो है संकल्प लेना है कि हे माँ, आप आइए और इस भोग को स्वीकार कीजिए। मुझे कहीं से भी कन्या नहीं मिली तो मैं आप ही को कन्या मानकर ये भोग लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। आप इस भोग को स्वीकार कीजिए। तो इस तरह से माता रानी के सामने संकल्प लीजिए। फिर माँ को, जैसे आप कन्याओं को भोजन कराते हो, इसी तरह से माता रानी को भी आपको भोजन कराना है। माँ को तिलक लगाना है, माँ के पैर धोने हैं, माँ को जैसे जो भी आपने भोग में तैयार किया है वो सब भोग लगाना है। ऐसे ही दक्षिणा देनी है। सब आपको इसी तरह से करना है जैसे आप कन्या पूजन में करते हो। तो इस तरह से आपका कन्या पूजन संपन्न हो जाएगा। तीसरी बात मैं आपको बताती हूँ कि आपके घर में अगर गायें हैं या आपके पड़ोस में गायें हैं, जो गायें हैं, गाय के नीचे छोटी छोटी बछड़ी हैं, तो आप जो है 7 लड़कियों का, 7 कन्याओं का भोजन निकालिए अलग अलग और तरीके से निकालिए। सब चीज़ें रखिए जो जो आप कन्याओं को दोगे, तो सब चीज़ें आप रखो। फिर जो गायें आपके मोहल्ले में है या आपके घर में है, उन सब को इसी तरह से जल का लोटा लेकर जाओ, उनके पैर धोइए, उनको तिलक लगाइए और डोरी का धागा जो है उनके पैर में बांधिए। कोशिश करिए कि बंध जाए। फिर आपको इसी तरह से उनको भोजन कराना है। सबको जो आपने भोग निकाला है उनको खिलाना है। इस तरह से भी आपका कन्या पूजन संपन्न हो जाता है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको ये कई तरीके से बताया है कन्या पूजन संपन्न होने की बातें, तो ये बहुत ही सही है, क्योंकि ऐसा तो बहुतों के साथ होता है कि कन्या नहीं मिलती, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। मन में उनके ऐसा रहता है, विद्रोह सा रहता है कि हमने जो है व्रत तो पूरे अपने कर लिए, पर हम क्या करें, हमें कन्या नहीं मिल रही। तो इस ऐसी प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। तो इन चीज़ों को आप कर सकते हो जो मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से आप अपना कन्या पूजन संपन्न कर सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।